हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है पॉलन एलर्जी सप्लीमेंट्स एंड बायोलिटी। एनसीईआरटी में टॉपिक रखा है बायोलिटी। मैं आज जो पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ, मेन फोकस इस टॉपिक को रहेगा बायोलिटी के ऊपर। देखिए जी, क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। और देखिए, जितना कॉम्प्लेक्स दिखा है ना, ये उतना ज्यादा सरल है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बायोलिटी से, फिर उसके बाद आएंगे जो पोलन ग्रेन्स के द्वारा जो हमारी एलर्जीज हो जाती है कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद जो पोलन ग्रेन्स है वो एक फूड सब्सटेंस के रूप में भी लिया सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें सबसे पहले बायोबिलिटी के बारे में। बायोबिलिटी देखिए, जो हमारा बायोबिलिटी टॉपिक है वो क्या है कि एक फ्लावर है हमारा, और उसके जो एंथर्स के जो पोलन ग्रेन्स हैं, अब वो पोलन ग्रेन्स आफ्टर मैच्योरेशन, जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, स्प्रेड हो जाएंगे एयर में। और एयर में स्प्रेड होकर क्या जाएंगे फीमेल फ्लावर के पास, और दी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब जो प्रोसेस करने के लिए गए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए, तो उसके लिए क्या है कि कुछ टर्म्स है, कुछ कंडीशंस होती हैं, और वो हमारी बायोबिलिटी, उस पोलन ग्रेन्स की बायोबिलिटी, उस पोलन ग्रेन्स का बायबल होना। मतलब कि मान लीजिए किसी भी फ्लावर का बायोबिलिटी पीरियड है 30 मिनट का, और वो पहुंचा एक फीमेल फ्लावर के पास आफ्टर स्प्रेडिंग, पहुंचा मान लीजिए 1 घंटे बाद, तो उस पोलन ग्रेन्स का कोई मतलब नहीं है आ जाने का, क्योंकि अब वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए योग्य नहीं है। इट इज नॉट कैपेबल टू डू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये एक एक्टिव पीरियड है। बायोबिलिटी क्या है, एक एक्टिव पीरियड है किसका, एक पोलन ग्रेन्स का, कि वो जाकर के एक फ्लावर्स को, मतलब फीमेल फ्लावर को फर्टिलाइज कर दे। देखिए, इट इज एन एक्टिव पीरियड, इट इज एन एक्टिव पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन्स। इसमें पूरी बात है भाई बायोबिलिटी की, इस एक लाइन में इट इज एन एक्टिव पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन्स, मतलब ये उनका एक्टिव पीरियड है, मतलब कि वो किसी भी फीमेल फ्लावर को फर्टिलाइज करते हैं, ऐसी उनके पास अभी तक क्षमता थी। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम तक, 1 घंटे तक थी, और दूसरे घंटे में जैसे आएंगे वो, वैसे उसके पास कोई क्षमता ही नहीं है कि वो एक फ्लावर को फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बायोबिलिटी। इट इज एन एक्टिव पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन्स अप टू विच it can fertilize the female flower। राइटिंग के लिए थोड़ी माफी मांगता हूं, फीमेल फ्लावर। ठीक है, ये क्या है, इट इज एन एक्टिव पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन्स अप टू विच इट कैन बी फर्टिलाइज द फीमेल फ्लावर। ये क्या है हमारा बायोबिलिटी। समझ में आ गया? देखिए, अब से कुछ मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि बायोबिलिटी होता क्या है आखिर में। समझ में आ गया ना? देखिए, कुछ ऐसे हमारे फ्लावर होते हैं, जैसे कि आप हमारा आता है राइस एंड बीट। जो राइस और बीट होता है ना, उसमें क्या है, इसका जो फर्टिलाइजेशन पीरियड है वो इसका होता है आपका 30 मिनट का। इसके जो फ्लावर्स होंगे राइस के और बीट के, उसके जो फ्लावर के पोलन ग्रेन्स, उनका जो बायोबिलिटी पीरियड है, मतलब फर्टिलाइज करने का जो पीरियड है, वो हमारा 30 मिनट का, बहुत कम है। अगर वो एक फीमेल फ्लावर के पास पहुंचते हैं 40 मिनट में, 40 मिनट पहुंचते हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं है, वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को शो नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो क्या होता है ये, अब हमारी जो फैमिली होती है, जैसे कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी, ये हमारी 3 फैमिली होती हैं, जिनके फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स का जो बायोबिलिटी पीरियड होता है वो होता है हमारा अप टू मंथ। इनका मंथ तक चला जाता है। ठीक है, ये मंथ तक, मतलब 1 महीने तक किसी फ्लावर फीमेल फ्लावर की ओवरी को फर्टिलाइज कर सकते हैं, इनके पास ऐसी कैपेसिटी है। पर किनके फैमिली को, रोजेसियू, लेग्यूमिनेसियू, सोलेनेसियू। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल था बायोबिलिटी टॉपिक के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्स, सॉरी थोड़ी एलर्जीज के बारे में बात कर लेते हैं कि पोलन ग्रेन्स के द्वारा कौन कौन से हमें एलर्जीज हो जाती है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करने वाले पोलन के द्वारा जो एलर्जीज होती है, मतलब पोलन एलर्जीज। देखिए, जो पोलन एलर्जीज होती है हमारी, वो क्या है कि कुछ भी हो सकती है, जैसे कि होती है, इसके एग्जांपल दूंगा मैं आपको। हमने कभी कभार देखा होगा, जब कुछ पर्टिकुलर सीजन में जब फसल कटती है,
तो क्या होता है, कुछ फ्लावर्स के ऐसे पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि किसी भी पर्सन को सिकनेस कर सकते हैं, मतलब जुकाम आ जाता है या फिर छींक आ जाती है, वो क्या है, वो पोलन ग्रेन्स को द्वारा होती है, वो रेस्पॉन्सिबल है उस प्रोसेस के लिए, किसके लिए, सिकनेस के लिए। तो इसके लिए कौन कौन सी डिसीज हो जाती है हमारी, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाती है, जैसे कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। उसमें एग्जांपल आपका अस्थमा, और नेक्स्ट आता है आपका ब्रोंकाइटिस, ईटीसी। ये सब कहां पे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, जो कि एक एलर्जीज है, किनके द्वारा हो जाती है, ये पोलन ग्रेन्स के द्वारा आपको देखी जा सकती है। ठीक है, मैं इसमें अगला एग्जांपल दूंगा आपको, ब्रोंकियल इंफेक्शन। ये क्या हमारे ब्रोंकियल अफेक्शन, ये सब क्या है, ये आप देखेंगे ये सब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेट करते हैं। क्यों, क्योंकि पोलन ग्रेन्स सीधे हमारी नोज से होकर के आया, ठीक है, फाइनेक्स से ऊपर सीधे। तो ये क्या है, हमारी पोलन एलर्जीज हैं, जो कि हमें देखी जा सकती है कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में। तो समझ में आ गया, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा पूरा। और देखिए अब अगले बात करने वाले पोलन सप्लीमेंट्स बारे में। तो चलिए इसको रफ करते हैं और बात करेंगे पोलन सप्लीमेंट्स। देखिए डालेंगे पोलन सप्लीमेंट्स। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाता है मार्केट्स में कि वहां पर पोलन प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, उनके अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि पोलन प्रोडक्ट्स फॉर्म करती हैं। जैसे कि आपको देखा जा सकता है कि इनकी सिरप्स बनती हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं हमारे, वो क्या है, उनकी सिरप्स बनती हैं, उनकी टैबलेट्स बनती हैं, जैसे कि इनकी पोलन प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे इन द फॉर्म ऑफ सिरप्स, टैबलेट्स। और आपको देखा जा सकता है कि मैं आपको एक बार बता दूंगी, टीटीसी, ठीक है, पोलन्स की क्या है, बहुत सारी चीजें फॉर्म कर सकते हैं। कहां पर ये सीधे वेस्टर्न कंट्री में आपको दिखा सकता है, जो वेस्ट की जितनी कंट्रीज है वहां पर इनकी कोई क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को यूज करते हैं इसमें फॉर्मेशन के लिए, क्या टैबलेट्स, सिरप्स, इन सब मतलब दवाइयों बनाने के लिए यूज किया जाता है पोलन ग्रेन्स का। मतलब किसी चीज के एडवांटेज भी होते हैं और किसी चीज के डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे कि एडवांटेज में क्या था कि हम लोग क्या है दवाई के रूप में ले सकते हैं, या फिर डिसएडवांटेज क्या था कि ये क्या है बहुत सारे इफेक्शन कर सकते हैं इनके पर्टिकुलर सीजन्स में। और इनकी देखते हैं हम कि जो है, एक बार रिकॉल कर देते हैं कि मैंने स्ट्रक्चर पूरा क्या पढ़ा था, मैंने डिस्कस किया था बायोलिटी के बारे में, मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया, वो था बायोलिटी किस पर डिपेंड करती है। तो मैं इसको बता देता हूँ, बायोलिटी डिपेंड्स ऑन, जो हमारी बायोलिटी है वो डिपेंड करती है, वो दो फैक्टर है, वो है हमारा टेम्परेचर और दूसरा फैक्टर होता है हमारा ह्यूमिडिटी, और थर्ड पॉइंट और ऐड कर लेना वो होता है हमारा विंड स्पीड। ये क्या है, ये क्या है, बायोलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड स्पीड है। बायोलिटी का था एक एक्टिव पीरियड है पोलन ग्रेन्स का, अप टू विच इट कैन बी फर्टिलाइज द ओवरी, ये उसका होता है बायोलिटी पीरियड। मान लीजिए किसी पोलन ग्रेन्स का बायोलिटी पीरियड है आपका 25 घंटे का और वो पहुंचा 28 घंटे में, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर वो उसका टाइम पीरियड है और उसका बायोलिटी पीरियड है 25 घंटे का और वो पहुंच गया 23 घंटे में, तो वो फर्टिलाइजेशन बस कर सकता है। समझ में आ गया। तो ये था हमारा पूरा पोलन की बायोलिटी के बारे में, पोलन बायोल कब तक रह सकता है, अप टू टाइम पीरियड, और उसकी एलर्जी द्वारा, मतलब पोलन के द्वारा कुछ कुछ एलर्जीज हो जाती है, जैसे कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाती है, जैसे कि अस्थमा हो गया, आपने ऐड भी देखे होंगे ना अस्थमा के कुछ, ठीक है। और होता है हमारा ब्रोंकाइटिस हो जाता है, मतलब ब्रोंकियम होती है ना, ब्रोंकुलस, उनमें क्या कुछ जम जाता है पोलन का टाइप्स का, लोग खांसी वासी ला देते हैं, तो उन्हें कहते हैं ब्रोंकियल इन्फेक्शन, अफेक्शन। अब देखते हैं सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स हमने बता दिया आपको कि ये क्या है, फूड प्रोडक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि सीरप्स के जूस में या टैबलेट्स के रूप में। ये वेस्टर्न कंट्री में ज्यादा दिखाया जाता है, इनको मार्केट में भी लाया जाता है। देखिए ये क्या है, पोलन ग्रेन्स को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि ये एथलीट्स को दिए जाते हैं कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाए, वो बेटर हो जाए, तो इसकी यूज भी वैसे क्लेम है, मतलब इसको यूज नहीं करना चाहिए, फिर भी इनको दिया जाता है।
कि वो एक एथलीट की परफॉर्मेंस को सुधारते हैं, परफॉर्मेंस को बेटर करते हैं, परफॉर्मेंस को क्या कर देंगे, इंक्रीज। तो ये पूरा था हमारा इस लेक्चर में कि हमने बताया आपको फॉलोइंग से होता है एलर्जीज, उसके सप्लीमेंट्स और इसके डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, और इसके क्या था बायोलिटी पीरियड। तो बायोलिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना एनसीईआरटी में से, और बस इतना ही था लेक्चर में। हम बात करते हैं आपको अगले लेक्चर में मिलते हैं। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।